रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरीज का प्रसारण देखने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाबूजी दिग्विजय से कहते हैं कि किसी को भी टूटकर अपने आप को दोबारा बनाने की कला सभी के पास होती है, लेकिन जो इंसान इतना ताकतवर होता है कि न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी टूटकर फिर से बना सके, ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलता है। दिग्विजय आज वह टूटी हुई है, लेकिन आप देखना कि वह फिर से उठेगी और अपने आप को पूरी तरह संवार लेगी। वह सभी का काम संवारेगी, तोशु और पाखी की गलतियों को सुधारेगी, राही और प्रेम को अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाएगी और वह उन सभी को माफ कर देगी, क्योंकि माफ करना तो माँ को ही आता है और मेरी अनुपमा तो सबसे बेहतरीन माता है। इस पर दिग्विजय पूछता है कि बाबूजी, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद सब कुछ भूल जाना और सभी को क्षमा कर देना, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि अनुपमा को कोई स्मृति विलोपन की समस्या हो गई है? किंजल कहती है कि काश ऐसा होता तो शायद माताजी के जीवन की कुछ परेशानियां आसान हो जाती। बाबूजी कहते हैं कि सच कहूं तो मुझे आजकल बहुत डर लग रहा है। दिग्विजय कहता है कि आपने तो पहले कहा था कि वह सब कुछ संभाल लेंगी। बाबूजी उत्तर देते हैं कि देखो, चंदन की लकड़ी हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है, लेकिन केवल तभी जब उसे प्यार और कोमलता से तराशा और घिसा जाए। आज मेरी बेटा को बहुत कठोर तरीके से चोट पहुंची है, वह गहरे दर्द में है और टूट गई है। मुझे चिंता है कि कहीं यह खुशबू खो न जाए और मेरी अनुपमा भी हार कर खो न जाए। विजय कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब मैं खुद खो गया था तो अनुपमा जी ने मुझे ही हिम्मत दी थी, उन्होंने मुझे हंसना और जीवन जीना सिखाया था। मैं उन्हें कभी हार नहीं मानने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि प्रेरणा प्रेम और राही के पास जाती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या हो गया है। वह उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि यह सब कुछ बंद कर दो। इसी समय मोरवा उसके पास आती है और कहती है कि सुनो लड़की, मैंने तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे परिवार के मामलों में बाहर वालों की कोई बात सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेरणा अपना परिचय देती है कि मेरा नाम प्रेरणा है। मोरवा कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह को समझती नहीं हो। हमारे रिंकू का स्वप्न यहाँ पूरा हो रहा है और तुम उसका साथ देने की जगह उसे पीछे की ओर खींच रही हो, ऐसी सलाहें दे रही हो जो मानो दुश्मनी की तरह है। और वैसे भी मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे अपने बेटे और हमारी बड़ी बहू तक सभी अनुपमा का ही साथ दे रहे हैं। मैं सब लोगों को साफ साफ बता दूं कि जो भी इस घर में रहना चाहता है उसे इस घर की खुशियों का हिस्सा बनना होगा, और जो इस घर में रहना चाहता है उसे इस घर के दुखों में भी साथ देना होगा। मोरवा फिर अनिल के पास जाती है और कहती है कि अनिल, तू खुद तो आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन तेरे भतीजा आगे बढ़ रहा है और यह तुझे सहन नहीं हो रहा। अनिल कहता है कि माताजी, आप यह क्या कह रही हो? मोरवा उत्तर देती है कि शराफत के पीछे कमजोरी छिपी हो सकती है, लेकिन ताकत नहीं। हमारे टिंकू ने पहली बार अपनी ताकत को पहचाना है। इसके बाद मोरवा प्रेरणा के पास फिर आती है और कहती है कि तुम प्रेम को अपनी सखी कहती हो, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे दुश्मन तुम जैसे सखियों से कहीं बेहतर होते हैं। अगर यहाँ नौकरी करनी है तो चुपचाप काम कर, क्योंकि नौकर को मालिक को सलाह नहीं दी जाती। सभी लोग मोरवा की इन बातों को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मोरवा सभी को संबोधित करके कहती है कि सभी लोग मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। रेम और राही जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उस रास्ते के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। कोई नहीं, मतलब बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, यह दोनों अनुपमा से नफरत करते हैं और इसी नफरत की बुनियाद पर एक भव्य सफलता का महल खड़ा होने वाला है। आगे हम अनु को देखते हैं जो घर के एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और दिग्विजय अंदर आता है। वह अनु के पास बैठ जाता है। अनु पूछती है कि आपने मुझे यहाँ कैसे खोज लिया? दिग्विजय कहता है कि जब खोज सच्ची होती है तो मंजिल मिल ही जाती है। अनु कहती है कि आपने तभी मुझे खोजा था जब मैं खुद को खो देना चाहती थी। दिग्विजय कहता है कि आपने भी तो मुझे उसी समय खोजा था जब मैं भी हार मानना चाहता था। अनु कहती है कि सर, सुंदर पक्षी हजारों मील उड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंची उड़ान भरता है? वह पक्षी जिसका अपना घोंसला नहीं होता, जो घर नहीं बना पाता। उसके पास केवल साहस होता है। साहस केवल उड़ान ही नहीं देता, वह घर भी देता है। घर मतलब केवल चार दीवारें नहीं होती। घर विश्वास होता है कि इस पूरी दुनिया में एक कोना है जो हमारा अपना है। घर वह जगह होती है जहाँ धूप भी बिना पूछे अंदर नहीं आ सकती। अगर वह आ भी जाए और हम खिड़की बंद कर दें तो धूप बाहर रह जाती है। घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैं नाच सकूं, गा सकूं, घूम सकूं, जो चाहूं वह कर सकूं, कोई मुझे रोके न और कोई मुझे वहां से निकाल न पाए। सर, इस घर को मैंने पहले जयू के साथ आकर देखा था, फिर बंकू के साथ भी देखा था। बाहर हाउस फॉर सेल का बोर्ड लगा था और मैंने सपना देखा कि यह घर मेरा हो जाए। देखिए, जब मैं यहाँ फिर से आई तो दरवाजा खुला था और मैं अंदर आ गई। मुझे लगता है कि भाग्य ने दरवाजा खोल दिया है। पता नहीं
शायद इस घर को लगता है कि इसे मेरे सहारे की जरूरत है सर। यहाँ सामान नहीं है, लेकिन शांति है। जब घर खाली होता है तो सन्नाटा होता है, लेकिन इस घर में शांति है। सालों पहले मैंने सोचा था कि मेरा भी एक अपना घर होना चाहिए। हर महिला के पास अपना घर होना चाहिए। पहले मैं अपनी माता के घर में रही, फिर बाबूजी के घर में उनकी बहू बनकर रही, फिर अनुज के साथ उसके घर में रही। मैंने सभी घरों को अपना ही माना, लेकिन जब जीवन ने करवट ली तो समझ आया कि असल में वह घर ही अपना होता है जिसके नेमप्लेट पर सिर्फ अपना नाम लिखा हो सर। किसी और का घर हमारा कभी अपना नहीं हो सकता। घर के दरवाजे पर अगर अपना नाम न हो तो हमें वह घर छोड़कर जाना होता है। अगर किसी के लिए घर छोड़ना पड़े तो कोई उसे नहीं रोकता सर। अपना घर होना बहुत जरूरी है। तभी अनु देखती है कि हवा चल रही है और घर का दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा है। अनु कहती है कि सर, देखा आपने, कितनी तेज हवा है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुल गया। इस दरवाजे को हवा ने नहीं, भाग्य ने खोला है, और जो भाग्य एक बार दरवाजा खोल दे तो उसे बंद नहीं होना चाहिए सर। मेरा बहुत मन है कि यह घर मेरा अपना हो जाए, इस घर के बाहर मेरा नाम लिखा हो और इस घर की चाबी केवल मेरे पास हो सर। देखिए, भाग्य ने दरवाजा खोल दिया है और मेरे मन ने इस घर का नाम भी सोच लिया है। दिग्विजय कहता है कि आपने नाम भी सोच लिया, तो आप इस घर का क्या नाम रखेंगी? अनु कहती है कि सुकून। दिग्विजय बहुत खुश होता है, अनु भी खुशी से भर जाती है। दिग्विजय कहता है कि मैं आपको हिम्मत की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और इस घर के लिए भी मुबारकबादी। अगर आप एक बार यह ठान ले तो यह घर आपका होगा, जरूर होगा। अनु पूछती है कि सर, क्या सच में ऐसा होगा? दिग्विजय कहता है कि जरूर होगा, आप बस आगे बढ़कर अपने नाम की पट्टिका इस घर पर लगा दीजिए, यह आपका दोस्त आपके साथ है। अनु कहती है कि सर, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ किसी का साथ हो तो वह सिर्फ अपना हो, अगर किसी का सहारा हो तो वह भी सिर्फ मेरा अपना हो। दुनिया में एक ऐसा कोना हो जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ अनुपमा का हो। मुझे अपना घर चाहिए। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा जी, मैंने कई हिम्मती लोग देखे हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। आप तो अपने हिस्से की जमीन ही नहीं, आसमान भी ले आएंगी। दिग्विजय फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरे साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन सच यह है कि लड़ाई केवल हिम्मत या दुनिया वाले लोगों से नहीं होती, लड़ाई अकेलेपन से भी होती है। और आपका यह दोस्त आपसे वादा करता है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनु कहती है कि धन्यवाद सर। तभी अनु को सामने से कुछ लोग दर्पण लाते हुए दिखाई देते हैं। अनु अपने आप को दर्पण में देखती है और भी खुश हो जाती है। वह कहती है कि हे भगवान, धन्यवाद, और आप सभी चीजों की देखभाल करना, मुझे साथ देना। अनु कहती है कि सर, चलिए हम कैफे चलते हैं, शाम को वहाँ काफी भीड़ होने वाली है। अनु और दिग्विजय घर से बाहर आते हैं। अनु पीछे मुड़कर उस घर को देखती है। आगे हम देखते हैं कि अनु काम कर रही होती है। इसी समय दादी जी वहाँ आती है। दादी जी कहती है कि एक दिन भगवान मेरे सपने में आए और कहा कि लीला, तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि स्वर्ग में क्या अमृत मिलता है? मुझे अमृत में नहीं, आम रस में दिलचस्पी है, क्योंकि मैं पक्की गुजराती हूँ। अनु कहती है कि दादी जी, आप सीधे सीधे कहिए न कि आपको क्या कहना है। दादी जी कहती है कि ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या तुम सच में यह सब करना चाहती हो? अनु कहती है कि हाँ दादी जी, मैं सच में कैफे चलाना चाहती हूँ। दादी जी कहती है कि मैं कैफे की बात नहीं कर रही, मैं दिग्विजय की बात कर रही हूँ। अनु कहती है कि दादी जी, यह बात एक बार हो चुकी है और खत्म भी हो चुकी है। दादी जी कहती है कि यह एक बार नहीं, बार बार होने वाली बात है। और देखना, जैसे रेडियो में एक गाना बार बार बजता है, वैसे ही मोहल्ले के लोगों में यह बात 100 बार होगी। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, मैं 100 बार सुन लूंगी। अनु कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग कहना चाहते हैं कहते रहे, मैं उन हैं अनसुना कर दूंगी। दादी जी कहती है कि तुम्हारा तो ठीक है, तुम तो सुन लोगी, लेकिन हमारे कानों में जब यह बातें आएंगी तो हमारे कानों से खून बहने लगेगा। सुनो, तुम तो लड़ाका हो, लेकिन हम नहीं हैं, और तुम आगे के बारे में सोचना। कल को मुझे अंश की शादी करवानी होगी, तब क्या करूंगी? परी, राही, माही, इनके ससुराल में तो पहले से भी समस्याएं हैं, कम से कम तुम अपनों के बारे में सोच ले। अनु कहती है कि मैं हमेशा अपनों के बारे में ही सोचती हूँ, मुझे अपनों की चिंता है, अपनों के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, लेकिन बाहर वाले लोग हैं ना, उनकी चिंता को मैं इस मिक्सर में डालकर पीस दूंगी। अनु कहती है कि अमीरवा तैयार है। दादी जी कहती है कि मैं सब लोगों को दे दूंगी, तुम सबसे पहले ऊपर से साबूदाने का डिब्बा निकाल, और उसका ढक्कन भी जाम हो गया है, उसे खोल दे। अनु कहती है कि मैं बच्चों को ही कहूँ, अगर मैं गिर जाऊं तो आप मुझे संभाल लेना। तभी दिग्विजय आता है, वह डिब्बा उतार देता है और उसे खोल भी देता है। वह कहता है कि जब डिब्बे जाम हो जाते हैं तो उन्हें एक बार मारने के बाद खोलते हैं तो वह ठीक से खुल जाते हैं। दिग्विजय वहां से चला जाता है। दादी जी कहती है कि यह दिग्विजय यहाँ रहता है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, यह सुंदर तो है। अनु कहती है कि हाँ,
सुंदर है? दादी जी कहती है कि हाँ, मेरा मतलब है सुंदर है। अंग्रेजी में कहते हैं कि वह हैंडसम है, इस उम्र में भी यह कितना फिट है, और देखो कपड़े भी अच्छे पहनता है, कद भी अच्छा है। अगर पंखा भी साफ करवाना हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसकी पत्नी ने इसे क्यों छोड़ा। अनु पूछती है कि क्या? दादी जी कहती है कि सुनो, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, नहीं तो कोई पत्नी शक्कर की बोरी जैसे सुहावने पति को क्यों छोड़ती। अनु कहती है कि शक्कर की बोरी? दादी जी कहती है कि हाँ, मुझे अमृतवा दे। दादी जी दाल चावल पी रही होती है और कहती है कि मैं बाबूजी के पास जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि दिग्विजय और बाबूजी दोनों व्यायाम कर रहे होते हैं। दिग्विजय बाबूजी को बताता है कि आपको व्यायाम कैसे करना है। दिग्विजय कहता है कि अगर आप रोज कोशिश करेंगे तो आप अपने पैर छू पाएंगे। बाबूजी कहते हैं कि मैं अपने आप को इतना सम्मानित नहीं करता कि अपने पैर खुद ही छू लूं। दिग्विजय कहता है कि लेकिन मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं आपके पैर छू लेता हूँ। बाबूजी कहते है कि जब तुम हंसते हो तो अच्छा लगता है, तुम हमेशा हंसते रहा करो। दिग्विजय कहता है कि मेरी हंसी तो कहीं खो गई थी। बाबूजी कहते हैं कि अकेलापन हमेशा उदासी सिखाता है, लेकिन परिवार हमेशा खुशियां सिखाता है। तभी हम देखते हैं कि किंजल, माही, ईशु और सभी लोग व्यायाम कर रहे होते हैं। ईशु कहती है कि और कितनी देर हमें व्यायाम करना है। तभी दादी जी आती है और कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और डॉक्टर भी हार मान गए हैं। दादी जी देखती है कि सभी लोग कैसे व्यायाम कर रहे हैं। तभी दिग्विजय कबड्डी खेलते हुए दादी जी के पास आता है। दादी जी इधर उधर दौड़ने लग जाती है। इसके बाद दादी जी हाथ जोड़ती है और कहती है कि रुक जा। दिग्विजय कहता है कि देखा ना, दादी जी कितनी तेज दौड़ रही थी। दादी जी कहती है कि और क्या करूं, अगर तुम भूत की तरह मेरे पीछे भागोगे तो मैं घुटने पकड़कर नहीं बैठूंगी। दादी जी को अचानक एहसास होता है कि उसके घुटनों में दर्द नहीं है। दादी जी कहती है कि मेरे घुटनों में तो कोई दर्द नहीं है। दिग्विजय कहता है कि जैसे ही दर्द शुरू होता है खून का प्रवाह बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप दौड़ोगी खून का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा और आपके पैर में दर्द नहीं रहेगा। दिग्विजय कहता है कि दादी जी, अगर आप रोज व्यायाम करेंगी तो आपका दर्द पूरी तरह गायब हो जाएगा। बाबूजी कहते